दोस्तों, नया साल आते ही लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए नए नए विचार सोचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि कल से वे सुबह जल्दी उठेंगे और उन कामों को करेंगे जो उन्हें सफलता के करीब, बहुत करीब ले जाएं। लेकिन होता बिल्कुल इसका विपरीत है। काफ़ी लोग जो करना चाहते हैं सुबह उठते ही भूल जाते हैं और सुबह के आलस्य में खुद को झोंक देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है और कल से जल्दी उठना प्रारंभ करेंगे, किंतु कभी कभी यह कल एक महीने का रूप धारण कर लेता है और एक महीना एक वर्ष का रूप धारण कर लेता है, लेकिन उनका कल कभी नहीं आता। ऐसा भी कई लोगों में देखा गया है कि जिस गरीबी और पीड़ा में वे 2010 में जी रहे थे, उसी गरीबी और दुखों के साथ 2020 में भी जी रहे हैं। यानी कि 10 सालों में उनके जीवन में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। इसका एकमात्र कारण है आलस्य और चीज़ों को कल पर टाल देना, जो आपके लिए सचमुच एक गंभीर समस्या है। लेकिन इस गुरु और शिष्य की बातें सुनकर आप अपने आलस्य से बिल्कुल मुक्त होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी उस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से बहुत ही चीजों को कल पर टालता था। सदा ही कार्य से दूर भागने की कोशिश करता था तथा आज के कामों को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे। उन्हें लगा कि उनका शिष्य कहीं अपने जीवन संग्राम से पराजित ना हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आक्रामक बना दिया है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल पाने की इच्छा रखता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्य में नहीं बदल पाता है। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और भाग्य के द्वारा दिए गए सु अवसरों का लाभ भी नहीं उठा पाता। उन्होंने मन में ही अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा लेकर गुरुजी ने अपने शिष्य को दिया और कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर का टुकड़ा दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हें 2 दिन के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण यानी सोने में परिवर्तित हो जाएगा। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं तुमसे ये वापस ले लूंगा। शिष्य इस शुभ अवसर को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते हुए बिता दिया कि अगर उसके पास सारा स्वर्ण होगा तो वह कितना प्रसन्न, सुख, समृद्ध और संतुष्ट व्यक्ति होगा। उसके घर में नौकर चाकर होंगे और उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, उसे अच्छी तरीके से स्मरण था कि आज सोना बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीदेगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीत गया और वह यही सोच में बैठा रहा कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन के पश्चात ही सामान ले लूँगा, लेकिन वह भूल गया कि उसे भोजन करने के पश्चात विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के आराम करने को चुना और आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। जब वो उठा तो सूर्यास्त होने ही वाला था और वह जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और उस जादुई पत्थर को एक दिन और मांगने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी ने उसकी एक ना सुनी, जिसकी वजह से शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक सीख जरूर मिल गई कि उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के बाद भी आप ही इस शिष्य की तरह अपने जीवन में आलस्य को हमेशा के लिए त्याग देंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और गुरुजी के लिए कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी